जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों को YouTube चैनल में स्वागत है। तो चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग क्लास 11 का देखेंगे दोस्त। क्लास हम लोग 11th में भी देखे थे क्या, मात्रक एवं बीमा। तो क्लास 11th में हम लोग मात्रक एवं बीमा नोट्स का ये 10 तक का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को सोल्व कर दिए थे। आज हम लोग 11 से शुरू किए दोस्त। तो आप लोग कलम कॉपी साथ में लेकर बैठ जाइए और फटाफट जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। और उन सभी विद्यार्थियों को कहता हूं जो विद्यार्थी पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, एयरफोर्स, एनडीए, ऐसे कोई भी आप अगर कोई भी कंपटीशन का तैयारी आपको करते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो ध्यान दीजिए दोस्त, आप लोग फटाफट एकदम जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए और इस वीडियो को लिंक को जितने भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिए। चलिए विद्यार्थी क्या कहता है, देखिए क्या कहता है। नोट्स का 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। क्या है? विमीय सूत्र एम एल का पावर -1 टी का पावर -2 नहीं व्यक्त करता है। क्या जी? ऑप्शन ए में दाब का नहीं व्यक्त करता है। क्या जी? ऑप्शन बी में है प्रतिबल का व्यक्त नहीं करेगा। ऑप्शन सी में है प्रत्यास्थता गुणक। ऑप्शन डी में है क्या? शक्ति। तो बताइए विद्यार्थी, एम एल का पावर -1 और टी का पावर -2 किसका व्यक्त नहीं करेगा? तो सुन लो मेरे अर्जुन, ध्यान दो मेरे शेर ने, एकदम धुआंधार छोड़ा दो। देखो दाब बराबर फॉर्मूला हमने क्या बताया, बल बटा क्या बताया बेटा, तो बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्या होता है? क्षेत्रफल। एकदम सलाट निकालो। बोलो बल का विमा क्या होता है? एम एल टी का पावर -2 और क्षेत्रफल का विमा क्या होता है? एल का पावर 2। अब एल से एल एगो कट जाएगा, नीचे एगो एल रहेगा रसगुल्ला, तो एगो एल रहेगा नीचे, तो नीचे से टांग के ऊपर ले जाएगा प्लस को, तो ऊपर क्या होगा जी? माइनस। तो एल का पावर -1 इंटू टी का पावर -2। देखिए मैच कर रहा है, तो ये क्या होगा? नहीं होगा। अब देखो प्रतिबल, अब प्रतिबल जो होता है ना बबुआ, वही होता है प्रतिबल का जो फॉर्मूला होता है दाब का ही होता है। तो ये दोनों भी क्या है? इक्वल है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र होता है दोस्त क्या? तो प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र होता है प्रतिबल बटा होता है विकृति। प्रतिबल बटा क्या होता है बबुआ? विकृति होता है। अब विकृति का कोई बीमा नहीं होता, ये बीमाहीन होता है। क्या होता है दोस्त? बीमाहीन होता है, इसका बीमा नहीं होता है। तो प्रतिबल का देख लीजिए, प्रतिबल का भी बीमा क्या होगा? एम एल का पावर -1 टी का पावर -2, तो ये भी नहीं होगा। तो चलिए अब शक्ति का देख लेते हैं। देखो शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या होती है? कार्रवाई क्या होता है? समय होता है। कार्रवाई क्या होता है? समय होता है। बोलो कार्य का बीमा क्या होता है? एम एल का पावर 2 टी का पावर -2 और समय का बीमा क्या होता है? टी होता है। अब टी नीचे प्लस है, ऊपर ले जाएगा टांग के, तो क्या होगा? माइनस। देखो ये टी का पावर -2 और नीचे टी का पावर प्लस, इसको ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बोलो? तो एम एल का पावर 2 और टी का पावर माइनस क्या हो जाएगा? 3। आप देख लीजिए बिल्कुल राइट। कौन नहीं व्यक्त करेगा दोस्त? तो शक्ति नहीं व्यक्त करेगा, शक्ति नहीं व्यक्त करेगा। एकदम धुआंधार छोड़ा देने बबुआ। चलिए 11 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या जी? तो 12 का ऑप्शन डी में क्या है बबुआ? अरे बबुआ एम एल का पावर -1 और टी का पावर -1। जल्दी बताइए, एकदम ध्यान देना। उन विद्यार्थियों के एकदम दो जो विद्यार्थी पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी जो भी तैयार करके, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो ये। चलिए क्या जी? गुरुत्वाकर्षण, ध्यान देना, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा होती है। जल्दी बताइए क्या होगा? जल्दी बताइए। देखिए दोस्त जल्दी बताइए क्या होगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऑप्शन क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। क्या होगा? जल्दी। वाह वाह मेरा शेर ने, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, गजब आप लोग का जवाब है। देखो बेटा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र क्या होता है? ऐसे तुम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बीच बल का सूत्र निकाला होगा, तो F = क्या होता है? G × m1 डॉट m2/r²। मुझे निकालना क्या है? तो G निकालना है। तो G निकालना है तो बबुआ यहाँ से खींच ले, और खींच लोगे तो ये तिरछा गुना करोगे तो क्या होगा? F × r², और y क्या होगा बबुआ? m1 × m2। क्लियर है? अब ध्यान देना मेरे शेर बहादुर, बल का बीमा बता दे। तो बल का बीमा क्या होता है? एम एल टी का पावर -2 और दूरी का बीमा क्या होती है? एल होता है। यहाँ r² है, तेल का पावर क्या हो जाएगा? 2। क्लियर? अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ द्रव्यमान द्रव्यमान का बीमा एम और m2 द्रव्यमान, इसका भी बीमा क्या होगा? एम। डी सेम से डी सेम काट दो। क्लियर है? तो अब यहाँ पर ध्यान देना है,
अब देखो बेटा एम नीचे प्लस, अब टांग के ऊपर ले जाएगा तो कैसा होगा माइनस। तो बोलो जी बराबर एम का पावर -1, यहाँ गोतिया एल, एगो गोतिया एल यहाँ और दूगो गोतिया एल 2 यहाँ, तो गुना कर दीजिए तो एल का पावर क्या होगा 3 और इंटू क्या टी का पावर -2। तो मिला ले मेरे शेर बहादुर, ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट क्या रहा है 12 का बी। क्या रे बबुआ बी, एकदम धुआंधार कर दो भाई। इस वीडियो के लिंक को एकदम शेयर करो यार, और एकदम लाइक, ये जो लाइक है उसको भी दबा दे, लाल बटन को भी थोड़ा सा दबाओ यार। तुम लोग का क्या लगता है उसमें दबाने में क्या कंजूसी करते हैं मेरे शेर बहादुर। चलिए तो 12 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या होगा बी। चलिए दोस्त आगे क्वेश्चन की ओर। डी में मेरे रसगुल्ला क्या है, एम का पावर -1, टी का पावर -2। जल्दी जल्दी एकदम ध्यान दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। क्या कह रहे हैं दोस्त, पृष्ठ तनाव की बीमा है, एकदम एक्टिव पार्ट हो, एक एक विद्यार्थी एकदम आंसर करेक्ट होना चाहिए। जल्दी मेरे शेर बहादुर, क्या जी, तो पृष्ठ तनाव की बीमा है, जल्दी मेरे शेर बहादुर। वाह तुम लोग एकदम धुआं छुड़ा दिया मेरे शेर, वाह बहुत सुंदर बहुत अच्छा। या तुम जानता पृष्ठ तनाव, ताले पकड़कर, अब तानेगा तो क्या लगेगा, बॉल लगेगा, अब बॉल लगेगा, हाथ को ध्यान देना है। तो पृष्ठ तनाव बराबर सूत्र क्या होगा मेरे बबुआ, तो पृष्ठ तनाव बराबर होगा बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई। बोलो मेरे शेर बहादुर, बल का बीमा ml टी का पावर -2 और लंबाई का बीमा क्या होगा एल। अब 20 एल से एल गोतिया मिल रहा तो उड़ा दीजिए, क्या बचा मेरे शेर बहादुर, तो एम टी का पावर -2। अब देख लीजिए ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन ए तो गया, कौन होगा, तो ए बिल्कुल तेरा का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या है दोस्त बी। क्या है बबुआ बी। चलिए एकदम धुआंधार इसी तरह से आप लोग एकदम आंसर देते रहिए, बहुत सुंदर। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का डी में क्या है जी, तो डी में मेरे शेर बहादुर एम का पावर -1, टी का पावर -1। जल्दी बताइए, इसमें किसी भी दर्द से छूटना नहीं चाहिए मेरे शेर बहादुर, एकदम धुआंधार छुड़ा दीजिए। आवृत्ति की बीमा जल्दी जल्दी एकदम फास्ट, बहुत सुंदर यार बहुत सुंदर बहुत अच्छा, एकदम धुआंधार छुड़ा के रख दिया मेरे शेर बहादुर। आवृत्ति का बीमा यार बताए हैं कि आवृत्ति बराबर सूत्र क्या होता है मेरे शेर बहादुर, 1/, क्या समय, 1/, समय। आप जानते हैं समय का बीमा क्या होता है टी, और टी नीचे प्लस तो ऊपर खींच के ले जाओगे तो क्या होगा माइनस, इसलिए आवृत्ति का बीमा क्या होगा टी का पावर -1। देख लीजिए इसमें कौन होगा, तो ऑप्शन ए में एम का पावर -1 ये तो नहीं होगा भाई, ये तो गया। ऑप्शन बी में ए भी गया। ऑप्शन सी में देखो मेरे शेर बहादुर, सी में एम का पावर 0, एल का पावर 0, टी का पावर -1। का जी ये लगता नहीं है जी, तो ऑप्शन डी में देखिए, डी में ऑप्शन डी क्या जी, एम एल का पावर -1, टी का पावर -1। का जी खाली आया है टी का पावर -1, कोई नहीं मिल रहा है, क्या बताइए मेरे शेर बहादुर जल्दी कौन होगा, ये भी ऑप्शन है का जी। चलिए बहुत सुंदर, बहुत कुछ विद्यार्थी एकदम धुआंधार चला दिए, बहुत सुंदर। क्या कौन होगा जल्दी बताइए, कुछ विद्यार्थी को लग रहा है सर यहाँ M0 इकोजी है सर, खाली यहाँ टी का पावर -1 आया है। अरे बबुआ यहाँ पर बताया गया है तुम लोग का फिजिक्स में, आपको मैकेनिक्स चैप्टर में आपको यूनिट एंड डायमेंशन बताया है कि मात्रक विमा में सबसे एकदम कहता है ना कि मेरा पक्का दोस्त है, तो पक्का दोस्त 3 राशि होता है, मास और क्या होता है लेंथ टाइम, ऐसे 7 राशि होता है। लेकिन सबसे पकिया जो कहते ना यार, पकिया जो दोस्त, अब पकिया दोस्त होता है मेरे शेर बहादुर लंबाई, समय और क्या होता है द्रव्यमान, ये सब पकिया दोस्त है। यदि ये तीनों में ना रहेगा तो कहेगा ये को बाराती में जाएगा, यदि द्रव्यमान यदि बाराती में जाएगा और दोनों समय लंबाई नहीं रहेगा तो कहेगा तुम चल, तो चलेगा, अगर मन न रहेगा तो सुन लो। एम का पावर 0 का मतलब क्या होता है बेटवा 1 और एल का पावर 0 का मतलब 1, ये दोनों 1 हो गया तो क्या बचेगा, केवल टी का पावर -1 बचेगा। इसलिए 14 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सी। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह से एकदम धुआंधार छोड़ा दो मेरे शेर बहादुर। चलिए नोट्स का 15वां क्वेश्चन है क्या मेरे शेर बहादुर, तो 15 का डी में इनमें कोई नहीं मेरे शेर बहादुर, ध्यान दोगे तो यहाँ पर ही कहा रहा मेरे क्या बबुआ जल्दी बताना, तुम लोग का एकदम फास्ट आंसर होना चाहिए।
एक एक विद्यार्थी को पूरा डिस्कशन करके बताया गया है। यहाँ क्या है दोस्त, एम एल का पावर -1 टी का पावर -1 विमीय सूत्र है, मतलब पृष्ठ तनाव का है, श्यानता गुणांक का है कि संवेग का है। जल्दी बताइए मेरे शेर बहादुर, जल्दी। बहुत सुंदर, तुम लोग एकदम धुआंधार चला के रख दिया मेरे शेर बहादुर। देखो पृष्ठ तनाव बराबर क्या फॉर्मूला होती है यार, बल बटा क्या होता है, लंबाई होती है, राइट। बल का विमा निकाल लो, एम एल टी का पावर -2 और लंबाई का क्या होता है एल, एल एल एक उड़ा दो तो बचेगा क्या, एम टी का पावर -2। अब देख लीजिए तो नहीं होगा। श्यानता गुणांक का सूत्र क्या होता है दोस्तों, श्यानता गुणांक होता है बल बटा क्या होता है, क्षेत्रबल गुने होता है वेग प्रवणता होता है। क्या होता है बबुआ, वेग प्रवणता। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे खास श्यानता गुणांक का, और कंपटीशन में इसमें थोड़ा क्वेश्चन पूछते रहता है श्यानता गुणांक से, ठीक है। देखो बल का विमा क्या होता है, तो बल का विमा होता है मेरे शेर बहादुर एम टी का पावर एम एल टी का पावर -2 और क्षेत्रफल का विमा होता है एल का पावर 2। अब वेग प्रवणता बराबर होता है वेग बटा दूरी, वेग बटा दूरी। तो वेग बटा दूरी, वेग का विमा ले लो, वेग बटा दूरी, वेग बटा दूरी। बोलो वेग का विमा क्या होता है, बोलो जल्दी, एल टी का पावर -1 और दूरी का विमा क्या होता है, एल होता है। तो वेग बटा दूरी कहना बेटा, तो वेग बटा दूरी एल टी का पावर -1 और दूरी का विमा बटा में नीचे हो जाएगा एल। 20 एल से एल उड़ा दो, एगो एल ऊपर उड़ा दो, नीचे एगो एल बचेगा, टी का पावर नीचे भी बच रहा -1, इसको खींच के ऊपर कर दो तो देखो ए एल नीचे प्लस तो ऊपर ले जाओगे तो -1 होगा, ए टी का पावर नीचे माइनस प्लस ऊपर जाएगा तो होगा, तो देखो नीचे टी का पावर माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस, -2 में से +1 को घटाओगे तो टी का पावर माइनस क्या आएगा 1। अब देख लीजिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बिल्कुल राइट है यार, बिल्कुल मिल रहा है। तो 15 का बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। तो 15 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो मेरे शेर बहादुर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिए। राइट 16 का ऑप्शन डी में क्या है जी, तो संवेग एवं संवेग और क्या है दोस्त, संवेग और कार्य, संवेग और कार्य, ध्यान दोगे, संवेग और कार्य है, ध्यान देना बबुआ। यहाँ थोड़ा सा ये अच्छे खास क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस जोड़े की विमा समान है, मतलब यहाँ चेक करना है, चारों को चेक करके देखना है, ऐसे बारी बारी चेक करोगे तो बीच में मिल ही जाएगा, कोई ना कोई होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके जोड़े की विमा समान है। ऑप्शन ए में दोस्त दाब और एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा, ऑप्शन बी में दाब और एकांक आयतन की ऊर्जा, ऑप्शन सी में कार्य और शक्ति, ऑप्शन डी में है संवेग एवं कार्य, संवेग एवं कार्य। अच्छा यार एकांक का मतलब समझता है, बताओ एकांक का मतलब एक, और जब भी एकांक जो होता है किसी भी टर्म का हमने परिभाषा, यदि हम लोग किसी भी टर्म को परिभाषा देते हैं तो एकांक जब किसी बोलते हैं ना तो हमेशा एकांक कहाँ होता है, अपॉन में होता है, बटा में होता है। कहाँ होता है, तो हमेशा यदि आयतन कहा तो आयतन हमेशा वैल्यू कहाँ होगा, तो बटा में 1 होगा। क्षेत्रफल कहा तो क्षेत्रफल का वैल्यू क्या होगा, तो एकांक का मतलब होता है हमेशा वो कहाँ होना चाहिए, बटा में होना चाहिए। तो ध्यान दोगे यहाँ पर ही। देखो बेटा पहला नंबर हम लोग का क्या है, दाब और क्षेत्रफल, इसको चेक कर लेते हैं। दाब का फार्मूला क्या होता है, ऐसे इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। दाब का विमा क्या होता है, एम एल का पावर -1 टी का पावर -1 होता है, क्योंकि ये क्या होता है, सॉरी ये 2 होगा ना। दाब का विमा एम एल का पावर -1 टी का पावर -2 होता है, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटा क्या होती है, क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब देख लो एकांक के आयतन एकांक के क्षेत्रफल की ऊर्जा, एकांक के क्षेत्रफल जैसा ही बोलेगा ना बबुआ, तो ये क्षेत्रफल कहाँ होगा, बटा में हो जाएगा और ऊर्जा ऊपर चल जाएगा, तो ऊर्जा वाई क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, ऊर्जा वाई क्या होगा, क्षेत्रफल। जो भी जिसको एकांक बोलेंगे वो हमेशा एकांक कहाँ होगा, अपॉन में होगा, बटा में होगा। बोलिए क्षेत्रफल का विमा क्या हो जाएगा, ऊर्जा का विमा क्या होगा, एम एल का पावर 2 टी का पावर -2 और क्षेत्रफल का विमा क्या होगा, एल का पावर 2। ये उड़ा दोगे तो क्या ये विमा नहीं मिल रहा, मैच नहीं कर रहा। चलिए तो पहला तो एकदम नहीं होगा। दूसरा आप देख लीजिए, चलिए दूसरा क्या है, दाब एवं एकांक आयतन की ऊर्जा। दाब का विमा तो सभी विद्यार्थी जानते हैं जी, क्या होता है, तो दाब का विमा होता है एम एल का पावर -1 टी का पावर -2। ध्यान देना मेरे शेर बहादुर, बहुत अच्छे खास क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर एकांक आयतन है, तो बोलो एकांक आयतन, आयतन हमेशा कहाँ होगा, बटा में होगा। ऊर्जा तो ऊर्जा ऊपर ले चल जाइए, ऊर्जा बाई क्या हो जाएगा, आयतन, ऊर्जा बाई आयतन मेरे शेर बहादुर। बताइए ऊर्जा का विमा क्या होता है मेरे शेर बहादुर, तो एम एल का पावर 2 टी का पावर -2। आयतन का विमा क्या होता है मेरे शेर बहादुर,
तो हिल का पावर 3। अब देखो नीचे 3 गो गोतिया और ऊपर 2 गो गोतिया, तो उड़ा दे उड़ा दे उड़ा दे उड़ा दे। तो 3 गो नीचे एगो बचेगा, तो क्या बचेगा जी, तो ये नीचे एगो एल बचेगा, एल को नीचे प्लस ऊपर ले जाएगा तो टाइम के माइनस। बोलो रे एम एल का पावर -1 टी का पावर -2। चलिए मेरे शेर बहादुर, तो दोनों मैच कर गया। इसलिए बिल्कुल 16 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 16 का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बबुआ, बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान देना है। तो संवेग एवं ऊर्जा, संवेग एवं क्या है दोस्त, और ऊर्जा है, ध्यान दोगे। ऊर्जा मेरे शेर बहादुर, ध्यान देना है, ऊर्जा। देखिए मेरे शेर बहादुर ध्यान दो, ये क्या कर रहा है क्वेश्चन, जी सत्रकार के निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का युग्म की विमाएं समान है। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का युग्म की विमाएं समान है, बताइए जल्दी फास्ट। तो किसका विमा समान होता है जी, ऑप्शन ए में कार एवं ऊर्जा, ऑप्शन बी में कार और क्या है, बल और ऊर्जा, सॉरी कार्य दिया हुआ है, ऑप्शन सी में है बल और शक्ति, और ऑप्शन डी में संवेग और क्या है, ऊर्जा है दोस्त। तो आप लोग सभी विद्यार्थी जानते हैं, कितने बार बताया होगा हमने होंगे कि बीमा किसके किसके समान होता है। तो देखो कार और ऊर्जा का बीमा दोनों का क्या होगा दोस्त, समान होगा। बल और कार्य नहीं होगा, बल और शक्ति नहीं होगा, संवेग ऊर्जा का बीमा समान नहीं होगा। इसलिए 17 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। एल का पावर क्या है, 2। एल का पावर क्या है दोस्त, +2 है। ध्यान दोगे मेरे शेर बहादुर, ध्यान देना, बहुत अच्छे खास क्वेश्चन है मेरे शेर बहादुर, ध्यान देना है। क्या कहता है, यथार्थ गैस की अवस्था समीकरण, ध्यान दोगे मेरे शेर बहादुर, बहुत ही अच्छे खास क्वेश्चन है। क्या है, P + A/V² × V - B बराबर C × T में नियतांक A और B की विमाएं क्या होगा, ध्यान दोगे। क्लियर क्वेश्चन, समझ गया तुम लोग। क्वेश्चन तुम लोग का नोट्स में भी दिया हुआ है, ध्यान दोगे बबुआ। यहाँ P + A/V² × V - B बराबर C × T में नियतांक A और B की विमाएं पूछ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन आ जाए तो एकदम ध्यान देना है मेरे शेर बहादुर। ये P तुम्हारा क्या है, दाब, V तुम्हारा क्या है, आयतन, और A और B की विमाएं निकालने के लिए कह रहा है, क्योंकि नियतांक है, कांस्टेंट है। तो P को यहाँ लिख लो, क्या है दोस्त, दाब है। V तुम्हारा यहाँ क्या है, आयतन है। V तुम्हारा यहाँ क्या है मेरे शेर बहादुर, आयतन है। ध्यान दोगे, ये क्या है बबुआ, आयतन है। तो एकदम ध्यान दोगे मेरे शेर बहादुर। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो बीमा क्या होता है, जो P की जो बीमा होता है, वो P की जो बीमा होता है वो क्या हो जाता है, A/V² की बीमा के क्या होता है, बराबर होता है। बीमा के क्या होता है दोस्त, बराबर होता है। ध्यान दोगे मेरे शेर बहादुर। तो P तुम्हारा क्या है, दाब। मैं कितने बार दाब का बीमा आप लोग का बता चुका हूं, है कि नहीं। दाब बराबर सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो मेरे शेर बहादुर बल का बीमा क्या होता है, ml t का पावर -2 और क्षेत्रफल का बीमा होता है l का पावर 2। तो नीचे ऊपर से कट जाएगा एक l और एक l नीचे बचेगा क्षेत्रफल का, नीचे से ऊपर ले जाओगे तो ml का पावर -1 और इंटू t का पावर माइनस क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर है। ये किसका बीमा हो गया दोस्त, तो ये दाब का बीमा हो गया। क्लियर है। अब यहाँ देखो ये भी किसका, भी क्या है जी, आयतन है। तो आयतन का बीमा तो सभी विद्यार्थी मेरे जानते हो शेर बहादुर, क्या होता है, L का पावर 3 होता है। तो देखो A/L का पावर क्या होगा मेरे शेर बहादुर, 3। यहाँ स्क्वायर है, घात 2 है, सॉरी L का घात क्या होता है, 3 होता है। इसका क्या कर देंगे, होल घात 2। बोलो L का पावर 3 का होल स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा। तो यहां से ध्यान देना मेरे शेर बहादुर, यहाँ पर ही ध्यान देना है। तो यहां से हम लोग का क्या आ जाएगा, ml का पावर -1 इंटू t का पावर -2। अब यहाँ देखो ये आ जाएगा A/ क्या आ जाएगा, L का पावर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, बोलो यहाँ से क्लियर है। अब देखिए L को ये गुना कर लोगे तो क्या हो जाएगा जी, तो ध्यान दोगे गुना कर लोगे तो क्या होगा, ml का पावर -1 और t का पावर माइनस क्या आ जाएगा दोस्त, तो t का पावर माइनस क्या हो जाएगा, तो t का पावर माइनस, ध्यान दो, माइनस क्या आ जाएगा 2 और गुने l का पावर क्या आ जाएगा +6। देखो l में से l का पावर -1 और इंटू l का पावर +6 है, तो -1 में से 6 को यदि घटा लेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, तो ml का पावर क्या आ जाएगा 5 और t का पावर माइनस क्या आ जाएगा दोस्त
तो -2 आ जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए, थोड़ा मिल रहा, मैच भी कर रहा होगा, कोई एक मैच किया होगा। क्लियर है, यहाँ तक ला ध्यान दीजिएगा, ये एकदम ध्यान दोगे, ध्यान देना विद्यार्थी आप लोग को कि ml का पावर 5t का पावर -2। ठीक है, इसी प्रकार से तुम निकाल सकता है v माइनस क्या है b, तो जो v का जो बीमा होगा वही v का बीमा होगा। तो v तुम्हारा क्या है आयतन, तो आयतन का बीमा क्या होता है दोस्त, l का पावर क्या होता है 3 बराबर क्या आ गया b। देखो बबुआ b का भी बीमा निकल गया और यहाँ a का भी बीमा निकल गया। एक किसके बराबर आया बोलो, तो ये किसके बराबर आया मेरे शेर बहादुर, a के बराबर आया है। a के बराबर ना आया, फिर से यदि गुना करेंगे तो इनके ना बराबर आएगा, ध्यान दो, इक्वल टू a लिख लो। ठीक है, तो देखो a का बीमा आ गया m l का पावर 5 और t का पावर -2 और v का बीमा आ गया क्या आ गया, तो b बराबर क्या, सॉरी b का बीमा क्या आ गया, तो l का पावर क्या आ गया 3 आ गया। क्लियर है, तो इस तरह से बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए l का पावर 5 किस में है, डायरेक्ट वहां देख लीजिए, तो l का पावर b जो मिल रहा 5 है, इसलिए 18 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। चलिए एक बार फिर इसको समझ लीजिए थोड़ा, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा। यथार्थ गैस की समीकरण p प्लस a बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर c इंटू टी में नियतांक a और b की बीमाएं पूछ रहा है। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट मालूम रखना, ये P तुम्हारा क्या है, V क्या है, तुम्हारा आयतन है। तो जो P का जो बीमा होगा बबुआ, वही बीमा A बटा V स्क्वायर का जो इसमें ऐड होगा, जिसके साथ उसका इक्वल बीमा होगी। ठीक है, तो P का बीमा सभी विद्यार्थी जानता है, A मेल का पावर -1 T का पावर -2। ठीक है, A तो तुमको निकालना है, दे तो निरह देना है जो कहती हो। ये V क्या तुम्हारा आयतन, आयतन का बीमा क्या होता है, L का पावर 3 स्क्वायर कर दिए। क्लियर, अब LQ का स्क्वायर हमने तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, L का पावर क्या हो जाएगा 6। अब इसको ये हम लोग गुना कर लेंगे बबुआ, तो क्या होगा ml का पावर -1 t का पावर -2 l का पावर क्या हो जाएगा +6। अब बोलो बबुआ, ये -1 में से +6 को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो -1 में से +6 को हम लोग घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, तो ml का पावर 5 t का पावर माइनस क्या आ जाएगा 2। क्लियर है, इसी प्रकार से निकाल लेना v माइनस क्या है दोस्त b, तो यहाँ जो v का बीमा होगा वो b का होगा। तो बोलो v तो आपको b तो निकालना है, तो v तुम्हारा क्या आयतन, बोलिए आयतन का बीमा क्या होता है, l का पावर क्या होता है 3, इसलिए b का बीमा भी आ गया l का पावर 3। देख लीजिए बिल्कुल राइट ऑप्शन b में m l का पावर 5 t का पावर -2 ये क्लियर मिल रहा। और यहाँ b का जो बीमा है दोस्त क्या है, l का पावर 3 है, इसलिए 18 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो b हो जाएगा मेरे शेर बहादुर। ठीक है, मेरा b हो जाएगा। चलिए बहुत सुंदर, तो आज का वीडियो इतना ही दोस्त, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। चलिए जय हिंद।